राधे राधे दोस्तों वैशाख मास का आरंभ हो चुका है और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वैशाख मास की संपूर्ण जानकारी। बताएंगे कि इस माह में किस प्रकार श्री हरि को प्रसन्न करें और किन चीजों का दान करें और वैशाख स्नान के क्या फायदे हैं, इनसे हमें किन पुण्य की प्राप्ति होती है और वैशाख मास में किस प्रकार हमारे पितरों को तृप्त किया जा सकता है। वैशाख मास में कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जिनकी पूजा अर्चना करने से हमारे पितरों और हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वैशाख मास की महत्वता। हिंदू नववर्ष के दूसरे माह वैशाख का आरंभ हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग भी आरंभ हुआ था। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसी कारण इस माह को माधव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विष्णु जी का ही एक नाम है। इस महीने में दान पुण्य के साथ नदी में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में कुछ कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि मिलती है। आइए जानते हैं कि वैशाख मास में पूरे महीने कौन से कार्य करें और किन चीजों का दान करें। वैशाख मास के दौरान नदी में स्नान करना काफी लाभकारी माना जाता है। इस माह सूर्योदय से पहले नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर में ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और गंगा माँ को स्मरण करते हुए स्नान कर लें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। वैशाख मास में स्नान के साथ साथ दान जरूर करना चाहिए। इस माह दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि जितना आप दोगे उससे दुगना प्रभु आपको देंगे। इसलिए इस माह अपनी योग्यता के अनुसार अनाज, फल, दूध, पैसे, वस्त्र आदि का दान दे सकते हैं। इसके अलावा भूखे व्यक्तियों और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। इस महीने भगवान सूर्य को अर्घ्य देना भी विशेष फलदायी होता है। वैशाख माह भगवान सूर्य की पूजा करने का भी विधान है। इस पूरे माह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना जरूर चाहिए। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें। इसके साथ ही इनके मंत्र का उच्चारण करें, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। और भगवान विष्णु की तो पूजा करना इस महीने अत्यंत ही शुभ फलदायी है। वैशाख मास में पूरे माह भगवान विष्णु की पूजा करना काफी फलदायी होगा। इस पूरे माह विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, वैशाख मास में धार्मिक वृक्षों की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। जिस प्रकार कार्तिक के महीने में धार्मिक वृक्षों की पूजा करना शुभ माना जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास का भी विशेष महत्व है। वैशाख के महीने में तुलसी पूजन का भी महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए हमें इस पूरे माह तुलसी को सुबह के समय जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि इस वृक्ष में सभी देवताओं और पितरों का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा पाने के लिए विधान से पूजा जरूर करें। रोजाना पीपल के पेड़ की जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। वैशाख के महीने में आक के पेड़ को भी जल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल में थोड़ा सा दूध व मीठा डालकर आप आग के पेड़ में चढ़ाएंगे तो इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में से श्रेष्ठ बताया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है। यह मास माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है।
संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु और देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जल कल्याण के लिए जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। यूँ तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी जल अभिषेक करना बहुत फलदायी होता है, लेकिन वैशाख के पावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने या जल से भरी हुई मटकी लटकाना विशेष पुण्य फलदायी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के लिए चुगे की व्यवस्था करना, राहगीरों के लिए जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल दान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेक तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जल प्रदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा छाया चाहने वालों को छाता प्रदान करना और पंखे की इच्छा करने वालों को पंखा दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका का दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास के प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह विशेष में वरुण देवता का विशेष महत्व होता है। इस महीने में हमें अपने शरीर का भी विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में गर्मी भी खूब होती है। प्रयत्न करें कि नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। गंगा नदी, सरोवर या शुद्ध जल से स्नान करें। जल में थोड़ा सा तिल भी मिलाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जल का संतुलित प्रयोग करें और जल का दान भी करें। वैशाख के महीने में खान पान का भी विशेष कर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र होती जाती है। अतः तमाम तरह की संचारी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और तेल वाली चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना। जहाँ तक संभव हो सत्तू और रसदार फलों का प्रयोग करें और देर तक सोने से भी बचना चाहिए। आइए जानें कि हमें कौन से लाभ के लिए इस महीने कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें आर्थिक लाभ के लिए ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का अपनी श्रद्धा अनुसार जाप करना चाहिए। और यदि हमें संतान प्राप्ति के लिए मंत्र का उच्चारण करना है तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का भी अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदिन जाप करें। सर्व कल्याण के लिए आपको ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, वैशाख का महीना अत्यंत ही शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि ये हमारे भगवान श्री हरि की उपासना का महीना है। जिस प्रकार हम कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास भी सर्वश्रेष्ठ माह है महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री हरि की पूजा करके और सूर्य देव को जल चढ़ाकर और महादेव की भी पूजा पाठ करके आप सभी फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सच्चे मन से वैशाख माह में पूजा पाठ करें और अपने जीवन का कल्याण करें। राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।